गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में कुछ प्रीवियस जो टॉपिक है, पढ़ा हुआ चीज है, उन सब चीजों पर भी हम लोग आज एक नजर रखेंगे। हम यहां लिखे हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है। अब इसमें अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड को CHO इसका फंक्शन होता है, और कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। यहां पर एक तरफ अल्डिहाइड में CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। अल्डिहाइड में एक जगह H भी लगता है ना। अगर इसका एग्जांपल देखें तो HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, कीटोन में अल्डिहाइड्स में एक तरफ H लग गया और एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा। एक एग्जांपल ऐसा भी है जिसमें हाइड्रोजन भी लगता है अल्डिहाइड के केस में। कीटोन्स के केस में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है। इसमें दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दोनों तरफ डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सिंपल, सिमेट्रिकल, मिक्स्ड, अनसिमेट्रिकल। सिंपल, सिमेट्रिकल, मिक्स्ड, अनसिमेट्रिकल। सिंपल कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होगा। मिक्स्ड में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5, दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ दोनों तरफ डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप में हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन है। जब उस कार्बन ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ता है और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो हम उसको अल्डिहाइड कहते हैं। जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। एराइल भी हो सकता है, एराइल भी हो। तो ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हुआ। कीटोन्स में सिमेट्रिकल, सिंपल, सिमेट्रिकल और मिक्स्ड, अनसिमेट्रिकल। अब ये 2 फैमिली हो गया, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो बनेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बो XY कार्बोक्सिल, इसके कार्बोक्सिल और इसके XYL ग्रुप, तो बना कार्बोक्सिल। क्या हो गया इसमें? C डबल बॉन्ड OH, OH जुड़ गए, C डबल O। अब यही कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। कंपाउंड के केस में यह कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। इस R के जगह पर इसमें एक चीज और ध्यान देना है, CH3 COOH C2H5 COOH। यहां H जो है वो भी अल्काइल ग्रुप के जगह पर रहेगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड HCHO एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज HCOOH। तो हम देखें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के कॉम्बिनेशन से बना कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बोक्सिल ग्रुप बना। क्लियर? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड derivatives of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव। पहला स्टेप COOR, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। एग्जाम्पल देखिए, HCOOR। हम लोग HCOH देखें, पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH, उसमें के H को हटा के यहां R जोड़ देंगे, CH3COOR। अब इसमें देखिए आप HCOO CH3 रख सकते हैं, CH3CO C2H5 रख सकते हैं। तो पहला मेंबर हुआ ईस्टर, फर्स्ट मेंबर ईस्टर। सेकेंड मेंबर एसाइल क्लोराइड, हैलाइड्स है लेकिन क्लोराइड ही जनरली यूज में आता है, इसलिए एसाइल क्लोराइड
COCl. For example, HCOCl, CH3COCl. दूसरा मेंबर एशाइल क्लोराइड. थर्ड मेंबर एसिड एमाइड या एमाइड भी लिख सकते हैं. CONH2. For example, HCONH2, CH3CONH2. और फोर्थ मेंबर, फर्स्ट मेंबर एस्टर्स, सेकेंड मेंबर एशाइल क्लोराइड्स, थर्ड मेंबर एमाइड्स एंड फोर्थ मेंबर एनहाइड्राइड्स. For example, HCO, CH3, esters, acyl chlorides, amides एंड एनहाइड्राइड्स. ये चार डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का. कार्बोक्सिलिक एसिड का चार डेरिवेटिव, ईस्टर्स, एशाइल क्लोराइड, एमाइड्स, एनहाइड्राइड्स. अब कुछ बेसिक चीज हम नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड देखते हैं, तब फिर जैसे हम लोग अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल. ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हम लोग यूज करेंगे. प्रीफिक्स सफिक्स में हम लोग जानते हैं ANE, ENE, YNE होता है. प्राइमरी सफिक्स ANE, ENE, YNE. सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE. अब यहां पर जो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर में, उसको देखते हैं. सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर. यहाँ पर 7 ग्रुप सफिक्स यूज हम कर रहे हैं. 7 अल्डिहाइड्स के लिए अल्केन CnH2n+2. अल्केन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, E को रिप्लेस करते हैं, E रिप्लेस करते हैं, उसमें Al जोड़ते हैं, ONe जोड़ते हैं. अल्केनल, अल्केनोल, अल्केनन, नल. और अब हम पहले थोड़ा सफिक्स देख लेते हैं, क्या क्या सफिक्स यूज करेंगे, उसके बाद इसके कॉमन और यूपेक नेम पर काम करेंगे. तो अल्केनल अल्डिहाइड के केस, फॉर एग्जाम्पल HCHO,
मिथेनल, एक कार्बन है इसमें CH3CHO, इथेनल, दो कार्बन है यहां पर। अल्केनोन जो है कीटोन ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनॉन CH3 CO C2H5 ब्यूटेनॉन। अभी सिर्फ कार्बन की संख्या देखकर हम लोग इस सफिक्स का यूज कर रहे हैं। दो सफिक्स यहां पर हुआ एन ONE, अल्केन से ई को रिप्लेस कर दिए, एयर जोड़ दिए, अल्केनल हुआ अल्डिहाइड्स के लिए। ये किसके लिए यूज किए? अल्डिहाइड्स के लिए। ONE, ई को रिप्लेस किए ONE से, किसके लिए यूज किए? कीटोन्स के लिए। कीटोन्स के लिए। तो अल्केन के ई को हम एयर से रिप्लेस करते हैं तो अल्केनल बनता है, ई को रिप्लेस करते हैं ONE डालते हैं तो कीटोन बनता है। दो सफिक्स। अब देखिए इस चैप्टर में जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उसको अभी देख रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स को, क्योंकि अल्काइल ग्रुप हम जानते हैं मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड सो ऑन, एराइल, फिनाइल। उसी तरह से प्राइमरी सफिक्स ANE, ENE, YNE देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में हम अल्डिहाइड कीटोन के लिए, अल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं और कीटोन के लिए ONE यूज करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं कि अल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड से, अल्कानोइक एसिड, RCOH। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, CH3COOH, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। अल्केन के ई को हम रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड से तो बनता है मिथानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड। अब इसका 4 डेरिवेटिव, एक सफिक्स हो गया ना ओइक एसिड। अब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए। Derivatives of carboxylic acids. Alkanoic acid, अल्कानोइक एसिड
के ओइक एसिड को माइनस करते हैं और उसमें जो जोड़ते हैं OATE। इक एसिड माइनस करेंगे तो ATE जोड़ेंगे, लेकिन OATE इसका सफिक्स होता है, इसका ईस्टर का। ओइक एसिड अल्कानोएट, अल्कानोएट COR किसका है ये है ईस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल HCOOCH3 ये मिथाइल है, ये मिथानोएट, मिथाइल मिथा CH3COO C2H5 ये इथाइल है। इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन था तो मिथानोएट, इधर दो कार्बन है तो इथाइल इथानोएट। ओइक एसिड प्लस OATE, ओइक एसिड को माइनस किए, वहां पर OATE जोड़े तो हो गया अल्कानोएट, मिथाइल मिथानोएट, इथाइल इथानोएट। अब हम क्या करते हैं, ओइक एसिड को माइनस करके वाइल क्लोराइड जोड़ते हैं। अल्के नोआइल क्लोराइड, ये है एसाइल क्लोराइड, ये फैमिली है एसाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल देखिए HCOCl एक कार्बन है, मिथेनॉइल क्लोराइड, CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड। दो केस हो गया, अल्कानोएट अल्कानोइल क्लोराइड, अल्कानोएट अल्केनोइल क्लोराइड। तीसरी फैमिली ओइक एसिड को माइनस करते हैं और इसमें एमाइड जोड़ते हैं। अल्केनामाइड CONH2 इसका है ये AC एमाइड्स। फॉर एग्जाम्पल HCONH2 एक कार्बन है, मिथेनामाइड, CH3CONH2 इथेनामाइड। अब इसका अंतिम डेरिवेटिव्स, जिसमें एसिड को माइनस करते हैं और एनहाइड्राइड जोड़ते हैं। अल्कानोइक एनहाइड्राइड,
अल्कानोइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड, फॉर एग्जाम्पल HCOCOH, मिथानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड, CH3CO, इथानोइक एनहाइड्राइड। तो हमने देखा कि ईस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव्स है, ईस्टर, एसाइल क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। कार्बन की संख्या सिर्फ देखनी है, एक कार्बन है, ये मिथाइल है तो मिथाइल मिथानोइड, 2 कार्बन है तो इथानोइड, C2H5 है इसलिए इथाइल इथानोइड। अल्केनॉइल क्लोराइड COCl फंक्शन ग्रुप, 1 कार्बन है, मिथेनॉइल क्लोराइड, 2 कार्बन है, इथेनॉइल क्लोराइड। अल्केनामाइड CONH2 एसिड एमाइड्स, मिथेनामाइड, इथेनामाइड 2 कार्बन है तो एमाइड। अल्कानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड एंड इथानोइक एनहाइड्राइड। डेरिवेटिव्स हमने आज 7 सेकेंडरी सफिक्स देखा। अल्डिहाइड के लिए एल, अल्केनल, फॉर कीटोन ONE, अल्केनोन, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, फॉर ईस्टर OAT, अल्कानोएट, फॉर एसाइल क्लोराइड, अल्केनॉइल क्लोराइड, वाइटाइल क्लोराइड, दैट इज सफिक्स। एमाइड फॉर एसिड एमाइड, अल्केनामाइड, एंड एनहाइड्राइड फॉर एसिड एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। हम लोग नॉमेनक्लेचर में कॉमन और IUPAC दोनों तरह के नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। पहले हमने सफिक्स इसीलिए बता दिया कि सफिक्स आपके ध्यान में है, तो जब हम एक जनरलाइज फॉर्म में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर सफिक्स फिर याद रहेगा। इस वजह से अब आज हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले अल्डिहाइड्स देखते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। कंपाउंड, कॉमन नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ
कुछ हम यूज करेंगे, ऑर्थो पारा पोजीशन भी देख लेंगे उसमें। इसको फिर हम मिटा देते हैं। बेंजीन रिंग है ये, इज बेंजीन रिंग 1 2। वन टू पोजीशन जो है ऑर्थो पोजीशन है, इसको ऑर्थो बोलेंगे। कंसेक्यूटिव दो फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ा हुआ है तो ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। 1 2 3 1 2 3 1 3 मेटा पोजीशन, वन टू थ्री फोर। किसी तरफ से आइए तो 1 4 पोजीशन जो है वो है पारा। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी अल्डिहाइड का नाम देखेंगे तो इसमें हम लोग ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन की भी चर्चा करेंगे। ये C6H5 जो है इसको हम लोग फिनाइल या एराइल ग्रुप कहते हैं। फिनाइल एराइल। तो नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स में कुछ एग्जांपल लेते हैं। HCH2 CH3CHO C2H5CHO C3H7CHO। यहाँ N लगाते हैं, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। ये 4 कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम हम याद रखते हैं। पहला फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, प्रोपायोनोल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। ये 4 कंपाउंड है जिसके कॉमन नेम को हमको याद रखना होगा। फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड एंड ब्यूटाइलडिहाइड। IUPAC नेम तो बहुत ही सिंपल है। एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मीथेनल, 2 कार्बन है इथेनल, 3 कार्बन है प्रोपेनल। हो रहा है, थोड़ा दिन हो जाएगा। हाँ ठीक है। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। अब अगर मान लीजिए, अब कॉमन नेम बहुत ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। अब CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ 5 कार्बन है
तो सिंपली हम लिखेंगे पेंटेनल। इसी में एक हम ब्रांच अगर डाल दें CH3 CH2 CHOH CH2 CHO 3-hydroxy pentanal 3-hydroxy pentanal 3-hydroxy तीसरे पर हाइड्रोक्सी 3-hydroxy pentanal। अब अगर CH2 CH2 CH 1 2 3 4 कार्बन है, 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेन डायल। 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेन डायल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन रिंग में हम अल्डिहाइड जोड़ते हैं, इसको कहेंगे, दोनों नाम है इसका, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड भी लिखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपाइनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। अब इसमें हम देखते हैं कि इस 4 अल्डिहाइड ग्रुप को हम उसके कॉमन नेम को भी याद रखते हैं, और उसके बाद यूपेक नेम का तो रूल है, एयर लगाते जाना है, नंबर ऑफ कार्बन। ये इससे सीनियर फंक्शन ग्रुप जब रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, तो फिर ये प्रेफिक्स के रूप में यूज होगा। अदरवाइज ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है तो ऑलवेज टर्मिनल पर रहेगा, और इसका सफिक्स उसके कार्बन को हम पेरेंट्स चेन में काउंट करेंगे। Nomenclature of ketones. Common name, compound, common name, IUPAC। इसमें कुछ कॉमन नेम भी याद रखना है। CH3CO CH3, CH3CO, CH2 CH3, CH3CO, CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CO CH2 CH3, CH3 CH2 CO CH2 CO CH3,
अब देखिए इसमें मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन, इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका लिख भी सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। यहां इसका कॉमन नेम छोड़िए, इसको एसीटोफिनोन, इसका बेंजोफिनोन। इसमें कुछ नहीं, ये कॉमन नेम में हम अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। उसमें अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो अल्फाबेट, दो सिमिलर अल्काइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स लिख देंगे डाइट्राइजो। तो डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन। अब देखना है यूपेक नेम में 3 कार्बन है वहां पर, तो प्रोपेनोन 4 कार्बन है, ब्यूटेनोन किधर से पहले लोएस्ट नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 है ना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 इधर से करते हैं तो अलग हो जाता है, इसलिए इसमें हम करेंगे इसको पेंटेनोन, पेंटेन 2 ओन, यहां पेंटेन 3 ओन तीसरे पोजीशन पर है, पेंटेन 3 ओन। यहां पर 6 कार्बन है, हेक्सेन 1,4 डायन, 1,4 डायन। 2 फंक्शन ग्रुप है, 2 कीटोनिक ग्रुप है, तो हम हेक्सेन 1,4 डायन। इसका एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन कॉमन नेम ज्यादा यूज में आता है, वैसे इसका यूनिक नेम भी हो सकता है 1 फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन, इसका डाइफिनाइल 1 डाई फिनाइल इथेनोन। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किए, सफिक्स देखे, अल्डिहाइड कीटोन्स का कॉमन नेम यूपेक नेम देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे डिटेल्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब फिर गुड बाय।